Good morning everyone. Today in 12th class chemistry we are starting new unit P block element. आज हम 12th केमिस्ट्री में नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपकी P block elements. तो जो आपके सिलेबस में जो सबसे पहले आती है, पहले आपकी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आते थे, लेकिन अब जो न्यू सिलेबस आपका था उसके अकॉर्डिंग ग्रुप 16 फैमिली से स्टार्ट होती है आपकी ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तो ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम. ट्रिक क्या याद करने की? ओल्ड स्टाइल से टी-ओ. क्या है आपकी? ओल्ड स्टाइल से टी-ओ. ओल्ड स्टाइल से टी-ओ. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम. फिर हम इनको ग्रुप 16 एलिमेंट्स को और क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं इसको ऑक्सीजन फैमिली. और हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन फैमिली बोल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है. या फिर हम इनको क्या बोल देते हैं? और चैल्कोजेंस. क्या बोल देते हैं? चैल्कोजेंस. अब चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड इन. चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड इन कॉपर ओर. या जितने भी आप कह सकते हो, जितने भी एलिमेंट है कॉपर वाले जो मोस्टली ओर्स हैं उनमें सारे के सारे पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ता है चैल्कोजेंस. ये मतलब कॉपर के ओर्स को बनाते हैं या मोस्टली कॉपर के ओर्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है चैल्कोजेंस. फिर हम बात करते हैं इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है? वो आपकी होती है NH2NP4. वो कैसे होती है NH2NP4? तो देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4. भाई 4 2 6 2 8. सल्फर की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4. तो देखो P में दोनों में 4 है, S में दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है. इसे जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होगी? NH2NP4. ये तो थी आपकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई की बात करते हैं. एटॉमिक और आयनिक रेडियई के बारे में क्या कह रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन number of due to increase in number of cells, the atomic or ionic radii, the atomic and ionic, due to increase in number of cells, the atomic and ionic radii increase from टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है. बट द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल. लेकिन आपका जो साइज है ऑक्सीजन एटम का बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है. तो हम एटॉमिक और आयनिक रेडियई में क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. भाई नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखो
आपकी केवल 2 सेल थी या 3 हो गई। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी तो आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। लेकिन जो साइज है ऑक्सीजन एटम का ये क्या होता है एक्सेप्शनली, मतलब एक्सेप्शनली क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज down the group due to increasing size, due to increase in size, but elements of group group 16, but elements of group 16 have lower ionization enthalpy, as compared to group 15 elements, as compared to group 15 elements, due to extra stable half filled, due to extra stable half filled p orbitals electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। साइज इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होगा ना तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। लेकिन जो एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के have lower ionization enthalpy, लेकिन जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं ये लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं एज ग्रुप 15 एलिमेंट। क्यों, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाफ फील्ड। जैसे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p4, और नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3। तो P में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो और P3 का मतलब हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से क्या होती है आपकी हाई। नहीं जनरली हम पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ आपकी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, बिकॉज ऑफ द
compact nature of because of the compact nature of oxygen atom, it has less negative, negative electron gain enthalpy because of the compact nature of oxygen atom. It has less negative electron gain enthalpy than sulfur. However, from sulfur onwards, the value of again becomes less negative up to polonium. ये क्या कह रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नेचर जो एटम का नेचर बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल साइज, तो इसलिए इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? लेस नेगेटिव, नहीं नीचे की तरफ होती जाते हैं तो लेस नेगेटिव, मतलब होनी चाहिए सल्फर की, लेकिन होती है इसकी लेस नेगेटिव। लेकिन सल्फर से ऑनवर्ड हम जाते हैं नीचे पोलोनियम की तरफ, तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नीचे की तरफ क्या जाएंगे? लेस नेगेटिव होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कह रहा है? नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंगस्ट द एलिमेंट। ऑक्सीजन के फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। अब क्या करें? विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन विद इन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी within the group the electronegativity decreases, values decreases with increase in atomic number, जैसे जैसे आपका नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? आपकी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? साइज के इनवर्सली। जितना साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी कम होगी। तो नीचे की तरफ जाएंगे, साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती जा रही है। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब दिस implies that metallic character increases from oxygen to polonium,
क्योंकि जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा मेटलिक करेक्टर होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, आपका नॉन मेटलिक करेक्टर होगा। तो ये तो थी इसके बारे में जनरल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। जो आपके ऑक्सीजन और सल्फर तो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। और इसके बाद सेलेनियम और टेलोरियम, सेलेनियम और टेलोरियम ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। और आपका जो पोलोनियम है ये आपका क्या होता है, मेटल्स होता है। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट क्या, ऑक्सीजन सल्फर तो आपके क्या हो गए, नॉन मेटल्स, ये दोनों मेटलाइट्स, और पोलोनियम क्या हो गया आपका, मेटल्स। दूसरा क्या है, पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव। सेकंड क्या आपका जो पोलोनियम है, पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव होता है एंड इज शॉर्ट लाइव्ड, एंड इज शॉर्ट लाइव्ड। और इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। कितना होता है, जो इसका हाफ लाइफ क्या होता है, 13.8 डे। जो पोलोनियम है ये रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव का मतलब इट एमिट्स कंटिन्यूअस अल्फा बीटा पार्टिकल्स का मिशन होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और आपका टाइम क्या होता है, शॉर्ट लाइफ, बहुत ही छोटा होता है। हाफ लाइफ पीरियड इसका कितना होता है, 13.8 डेज होता है। फिर ऑल दीज एलिमेंट्स एक्जिबिट एलोट्रोपी, ऑल दीज एलिमेंट्स एक्जिबिट एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोप शो करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फलिन, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एग्जिबिट एलोट्रोपी। उसके बाद है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना बड़ा साइज होगा, तो उसमें उतनी वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तो आपका उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में है आपका लार्ज डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपका ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपका O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, और जो आपका ये सल्फर है ये एसिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये डायटोमिक फॉर्म में करता है, ये होता है। तो ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में है, तो इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपका क्या था, लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से है, क्योंकि ऑक्सीजन है ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सल्फर आपका ऑक्टाटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल
properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सबसे फर्स्ट कहलाता आपका एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन है ये सबसे हटके बिहेवियर शो करता है, जो बाकी एलिमेंट्स है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट उनसे सबसे अलग बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है, उसके कुछ रीजन है। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं? फर्स्ट इसका स्मॉल साइज, पहला रीजन क्या है आपका स्मॉल साइज। सेकंड इसकी क्या है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सेकेंड इसका क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड क्या है द एब्सेंस ऑफ द absence of d orbitals in oxygen, the absence of d orbitals in oxygen। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल्स एब्सेंस होते हैं। फोर्थ क्या होता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और फिफ्थ क्या आपका प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। फिफ्थ क्या आपकी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ H2O, in case of H2O which is not in others। क्या कह रहा है आपका जो एनामलस बिहेवियर है ऑक्सीजन का वो किस किस वजह से शो होता है। आपका एनामलस बिहेवियर स्मॉल साइज, ये आपका ऑक्सीजन है इसका एनामलस बिहेवियर का मतलब समझते हो ना, जो सब सेट के बिहेवियर शो करता है बाकी मेंबर से अलग। वो एनामलस बिहेवियर किस किस वजह से शो करता है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं क्योंकि सेकंड सेल के अंदर दो सेल होती है 1s 2s 2p, 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है हाई होती है। फिर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वाटर के केस में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्लस 1 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये इनकी वजह से आपका ऑक्सीजन क्या शो करता है एनामलस बिहेवियर शो करता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एक तो इनकी जनरल वैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन किया है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन किया है, फिर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आज सिर्फ एक डिस्कशन किया है एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कशन। ओके, थैंक यू।